बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही मज़ेदार सा अंडे का खागीना बनाएंगे और बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। और इस अंडे के खागीने में सिर्फ अंडे शामिल नहीं हैं, इसमें मैंने आलू का भी इस्तेमाल किया है और इसका जायका बहुत ही यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार ये खागीना बनता है। और बहुत कम चीज़ों के साथ हमारा ये खागीना रेडी हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग इसको अंडा घोटाला भी बोलते हैं, कुछ लोग खागीना भी बोलते हैं। तो जो भी समझ लीजिए, अंडे का खागीना या अंडा घोटाला, लेकिन जो भी है बहुत मज़ेदार बनता है। पराठे के साथ खाएं आप, सुबह के नाश्ते में रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का होता है। फुल हेल्दी, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत मज़े का बनता है। चले आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। इसको हमने किस तरीके से बनाया है। यहाँ एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच घी शामिल किया है। ठीक है, इसको मैं ऑयल में नहीं बनाऊंगी, इसको मैं घी में बनाऊंगी। घी शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज ली है, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, कटिंग का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करनी है। ठीक है, छोटी बड़ी कटिंग नहीं करनी है, बारीक बारीक कटिंग करनी है। क्योंकि एक जो है प्लेटर की लुक भी होती है कि उसमें पेश किया हुआ जो भी रेसिपी है वो किस तरीके की है। इसलिए सब्जियों की कटिंग अच्छी होती है तो हमारी जो है वो डिश की लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। ठीक है, लिहाजा आप लोगों ने कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। बारीक बारीक ये प्याज चॉप की भी हम इस गरम घी में डाल देंगे और इसको बस इतना फ्राई करेंगे कि हमारी प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठीक है, इसका हमें कलर बिल्कुल भी गुलाबी नहीं करना, लाल नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही हमें प्याज को कुक करना है। जब हमारी प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल की हैं। इसको भी प्याज की साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें मैंने एक बड़ा सा आलू लिया है, अगर आपके पास छोटे आलू हैं तो आप 2 ले लीजिए। इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्क्वायर की शेप में कट किया, जिस पर हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं बच्चों के लिए, बस उसकी बारीक बारीक कत्तियाँ काट के और इसको बिल्कुल बारीक बारीक चौकोर चौकोर पीसेस में कट लीजिए। बिल्कुल बारीक चौकोर पीसेस में कट करना है। ठीक है, रफली चॉप नहीं करना है, अपनी आलूओं को अच्छी तरह से चौकोर चौकोर पीसेस में इसको चॉप करना है। ये भी आप इसमें शामिल कर लीजिए और प्याज के साथ इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। आलू हमारे कच्चे हैं, लिहाजा ये अच्छी तरह से भुनेंगे घी और प्याज के साथ, तो हमारे आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। बारीक कटे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3-4 मिनट में ये कुक हो जाते हैं। आलू डालने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि पेंदे में कढ़ाई के आलू बिल्कुल भी ना चिपके, ये फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमें आलूओं की शेप भी ख़राब नहीं करनी है और इसको फ्राई भी करना है। ठीक है, बिल्कुल घुलाना नहीं है, मैश नहीं करना है आलूओं को, मुसलसल चम्मच चलाते रहिए और इसी तरह से भूनते भूनते जो है हमारे आलूओं का कलर भी चेंज हो जाएगा और ये आलू गल भी जाएंगे। आलू को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर 1 अदद टमाटर लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है और टमाटर को भी इसके साथ थोड़ा सा भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। फिर इसमें हम खुश्क मसाला जाट शामिल करेंगे। मसालों में मैंने सिर्फ ½ टी स्पून जो है पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाला है और ½ टी स्पून नमक डाला है। ठीक है, मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और मैंने कोई इसमें मसाले इस्तेमाल नहीं किए हैं। लाल मिर्च के साथ भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए, मुसलसल चम्मच चलाते रहिए, आपका मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। इसके बाद मैंने 2-3 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तकरीबन 2 खाने का चम्मच मैंने फ्रेश हरा धनिया इसके अंदर डाला है। थोड़ा धनिया हमने बाद के लिए बचा लिया है गार्निशिंग के लिए। थोड़ा धनिया हम अभी इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। इससे खागीने का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये सब मिलाने के बाद अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 2 अदद अंडे लिए हैं। अंडों को हमेशा अलग प्याले में तोड़कर
फिर डालिए। गर्मियों का ज़माना है, अंडे अंदर से ख़राब भी निकलते हैं, लिहाजा डायरेक्ट अंडा बिल्कुल भी नहीं तोड़िएगा अपनी हंडिया में। अगर ये अंडा ख़राब हुआ तो आपकी पूरी हंडिया ख़राब हो सकती है, लिहाजा अलग अलग प्याले में अंडा तोड़ कर इसमें डालिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल किए हैं, आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 अंडों में ही हमारा खागीना बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो अंडे बढ़ाने के साथ साथ आलू वगैरह और सारे मसाला जात जो भी हैं वो भी बढ़ा लीजिए। ठीक है, लेकिन 2 अंडों में ही हमारा अच्छा प्लेट भर के खागीना रेडी हो जाता है, क्योंकि हमने आलू भी डाला है इसके अंदर। तो 2 अंडों में हमारा खागीना किफ़ायत शारी के साथ बहुत ज़बरदस्त सा नाश्ता रेडी हो जाता है इससे। अंडे शामिल करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, नीचे थोड़ा सा चिपकेगा उसको भी चम्मच से खुरच के एक सा कर लीजिए, साइडों से भी निकाल के एक सा कर लीजिए। अच्छी तरह से इसकी आपने भुनाई करनी है अंडों के साथ, आलूओं के साथ, और ये दानेदार किस्म का हमारा खागीना रेडी होगा। आपने अंडा बिल्कुल कच्चा नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह से आप भुनाई करेंगे तो हमारे सफ़ेद दानेदार सा अंडा पकना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमारा खागीना बिल्कुल रेडी है। आखिर में जो हमने धनिया बचा के रखा था वो भी इसमें शामिल कर लीजिए। बहुत मज़ेदार सा हमारा खागीना नाश्ते के लिए रेडी है, बहुत मज़े का लगता है। वाइट पराठे के साथ खाएं, ब्राउन पराठे के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े की डिश बनती है ये। और आपने देखा होगा कि बहुत कम चीज़ों में ही हमने अपना खागीना रेडी कर लिया है, और खुशबू इसकी बहुत मज़े की आ रही है इस टाइम पे, और ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब है, बहुत मज़े का बनता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।